हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय राघव अब्रॉड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बर्फ़ इधर पड़ना ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी है। दिसंबर का महीना चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में काम ठंड में नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज़, मोस्टली कंट्रीज़ में तो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री चेंज करने के भी ऑप्शन देखते हैं। पोलैंड उसमें सबसे ऊपर है। पोलैंड लोग सबसे ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लीगल वे में अभी किसी भी शेंगेन जोन से पोलैंड के अंदर एंट्री पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ करके देख चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ, इमिग्रेशन के जो रिसोर्सेज हैं, सबसे यही पता चला है कि कोई भी बंदा, सपोज कोई बंदा क्रोएशिया में है या माल्टा या रोमानिया, बुल्गारिया, कहीं से भी कोई पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपॉइंटमेंट सबमिशन के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो अपनी होम कंट्री से अप्लाई करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप अपनी होम कंट्री जाओगे, वहाँ से सबमिशन करोगे, वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या है क्या नहीं, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि अपॉइंटमेंट का स्टिल ड्रॉ सिस्टम। तो पहली बात तो ये, किसी भी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में आप ना आओ। पोलैंड आने के लिए स्टूडेंट स्टेटस पे लोग बुला रहे हैं। आने को आप एक बार इधर आकर के 3 महीने के लिए जॉब कर सकते हो। वो तो हम भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप अभी भी इधर कहीं 3 महीने के लिए जॉब करने के लिए आना चाहते हो तो हम भी आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं 3 महीने के लिए। कुछ बीच में होता है चेकिंग वैकिंग, वो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन फिर भी अगर आप इन फ्यूचर अपने फ्यूचर के हिसाब से सोचते हो तो पोलैंड आना अभी सही नहीं है किसी भी बंदे के लिए, शेनिगन जोन से जो भी बंदा इधर आना चाहता है। दूसरी बात यह है, जब शेनिगन जोन से इधर लोग आना बंद हो चुके हैं तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो डायरेक्ट वीज़ा सक्सेस रेशियो पर पड़ेगा। क्योंकि पहले इधर से लोग बहुत आते थे, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, माल्टा, लातविया, लिथुआनिया, हंगरी, आसपास की कंट्री से अभी भी हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता, फिर भी क्वेरीज बहुत आती है। अब यहाँ से सबकी एंट्री बंद है तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो वीज़ा सक्सेस रेशियो पर पड़ेगा। उससे क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। ज़्यादा का मतलब 100% नहीं, मैं पहले ही बताऊँ आपको। अपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलेंगी और वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा रहेगा। इसलिए पोलैंड के लिए कोई भी बंदा अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो मुझे वॉइस नोट कर सकता है। अपॉइंटमेंट का इशू है, लेकिन अभी भी ड्रॉ सिस्टम है। वीज़ा के चांसेस आने वाले समय में बढ़ जाएंगे क्योंकि इधर लेबर शॉर्टेज आने वाले समय में रहेगी ही रहेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों, पोलैंड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हाँ, मैं बीच में बता दूं, बेलारूस की हायरिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर बेलारूस आना चाहता है तो कम सर्विस चार्ज के अंदर 2 महीने के अंदर गारंटेड आपके हाथ में वीज़ा होगा। 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा। पूरा प्रोसेस हम आपका करेंगे। उसमें जो जॉब्स हमारे पास में है, वेयर हाउस वर्कर, क्लीनर, हाउसकीपिंग, फैक्ट्री वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर की तो रिक्वायरमेंट है ही है। तो बेलारूस कोई भी आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। 100% उसका काम है। वीज़ा की गारंटी है हमारी। उसके अलावा पोलैंड के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। 3 महीने का, सॉरी, 3 महीने का नहीं, 3 साल का वर्क परमिट, 3 साल के ही सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। अब लोगों को कमेंट आएंगे कि भाई अपॉइंटमेंट बहुत डिले मिलती है, बहुत टाइम से मिलती है, लेकिन अपॉइंटमेंट अभी भी मिल रही है लोगों को। ड्रॉ सिस्टम तो देखो, ड्रॉ सिस्टम ही है, सबका लक काम नहीं करता। तो इधर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए पोलैंड आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पोलैंड ही क्यों, पोलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। क्योंकि इंडिया से ज़्यादातर अनस्किल्ड लोग ही आते हैं, जो लोग वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाते। कोई किसी का बिजनेस क्रैश हो जाता है, कोई पढ़ने लिखने के बाद भी जो इनकम ऑफ सोर्सेज चाहता है, जो इनकम चाहता है, वो उधर जनरेट नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से इधर आते हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स कम ही होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर ज़्यादा होते हैं। उसके लिए पोलैंड में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं। वेयर हाउस वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, प्रोडक्शन वर्कर्स, यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी खासी रहती हैं। सैलरी ऑलमोस्ट आपकी 1 लाख के आसपास पड़ती ही पड़ती है। 1 लाख से ऊपर भी पड़ती है, 1 लाख के अंदर भी पड़ती है, वो जितने घंटे आप काम करते हो। लिविंग ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बहुत सस्ती है। काफ़ी सस्ते में आपका रहना खाना दोनों हो जाता है। तो एक अच्छी कंट्री है पोलैंड, अगर आप आना चाहते हैं तो। जॉब का इशू आपका यहाँ पर नहीं आ सकता।
ये तो मैं लिख करके दे सकता हूँ। किसी भी कंट्री में आपको जॉब का इशू आ जाएगा, लेकिन पोलैंड में आप हो तो जॉब का इशू आपको नहीं आएगा। जॉब यहाँ पर बहुत आसानी से आप चेंज कर लेते हो, बहुत आसानी से मिल जाती है। हाँ, एजेंसीज कभी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे कर देती हैं, लेकिन जॉब्स ढूंढने में यहाँ पर दिक्कत नहीं आती। आज आज आपकी जॉब जाएगी, कल आपके लिए जॉब तैयार है, वो बात अलग है। चलो आप 2-4 दिन ले लो अपने सूटेबल जॉब ढूंढने के लिए। तो पोलैंड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करना कर सकते हो आप। वेयर हाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर और प्रोडक्शन वर्कर। इसके अलावा क्लीनर विलीनर सारी वैकेंसीज हमारे पास में अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जो भी बंदा पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। और फ्रॉड एजेंट की बातों में ना आओ। पोलैंड अभी किसी भी शेंगेन जोन से बंदा इधर ना आए। ठीक है। क्योंकि टीआरसी के लिए लोग अभी भी फ्रॉड लॉयर के चक्कर में स्टूडेंट स्टेटस के नाम पर अभी भी इधर आ रहे हैं, और मिलना उनको कुछ नहीं है। ठीक है। लॉयर उनके पैसे खा जाएंगे, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, ये यहाँ पर हो रहा है। तो मिसगाइड ना हो। ठीक है। स्टूडेंट स्टेटस पर टीआरसी बनना लगभग लगभग ना के बराबर है। तो पोलैंड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और आने वाले समय में हमारे पास में भी बेलारूस की हायरिंग चल रही है। इधर शैनिगन में भी ऑप्शंस बनेंगे, ऑप्शन अभी भी हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। रेट अगर हमारे अंडर में आएगा तो हम काम करेंगे आगे चलकर।